अब देखिए देखिए देखिए, एक तरफ राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। रवि सुनिए, बेतिया में 4 फरवरी को पीएम का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम राहुल गांधी की यात्रा में नहीं जाएंगे, ये उन्होंने पहले ही कह दिया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री की यात्रा में एनडीए के होने वाले संयोजक नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री के चेहरे नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री बनने की आशा रखने वाले नीतीश कुमार अब 4 फरवरी को पीएम के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो न्याय यात्रा जिस राज्य से गुजर रही है वहां इंडिया को एक के बाद एक तगड़ा झटका लग रहा है। रवि, कैसे देखते हैं आप इसे? दीपक जी, एक कहावत है, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा धार। ये आपने सुना होगा, तो इसको उसी तरह से जोड़ सकते हैं कि देखिए, जब तक आप असम में थे तब तक तो आप अटैक कर रहे थे उन पर, कहीं ना कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा पर। लेकिन जैसे बंगाल में आप एंट्री करते हैं, ममता बनर्जी अपना राह ले लेती हैं, वो लोग कह देती हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। अब जब नीतीश कुमार बिहार में आपको एंट्री करने की बात आती है तो नीतीश कुमार गठबंधन से निकल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा का उल्टा इम्पैक्ट हो रहा है। जो अगर भारत जोड़ो यात्रा जो हुई तो उससे कई जगह फायदा हुआ था उनको साउथ के इलाके में, लेकिन नॉर्थ में जो यात्रा चल रही है उससे फायदा से ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। और राहुल गांधी और कांग्रेस को शायद ये बात समझना पड़ेगा। चाहे तो अकेले दम पे खड़े होने की तैयारी कीजिए, लंबी लड़ाई लड़िए, जैसे बीजेपी ने लड़ाई लड़ी, 2 से आज 303 तक की संख्या लाई है, लेकिन बीजेपी ने उसके लिए गठबंधन बनाया, अपने आप को मजबूत किया। लेकिन अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि अलायंस भी करें और अपने आप को बना के रखें, मतलब आपको बड़ा दिल भी नहीं करना है और बड़ा दल भी बने रहना है, तो वैसी स्थिति में चलना नहीं है। देखिए, अभी तक दीपक जी आप जानते हैं कि इतिहास जो है 1977 का इतिहास और 1989 89 का इतिहास, 2 बार बड़े लोगों चुनाव हारे हैं, जो चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती कि इंदिरा गांधी को हराना और उस समय राजीव गांधी को हराना। लेकिन दोनों समय जब चुनाव हारे ये लोग, क्योंकि गठबंधन अच्छे तरीके से बना। जनता पार्टी में बीजेपी का मर्जर हो गया, जनसंघ ने मर्जर किया, तमाम पार्टियों ने अपना मर्जर कर दिया, तब जनता पार्टी बनती है। उसके बाद जनता पार्टी, बीजेपी को अलग टीम बनानी पड़ती है, बीजेपी का गठन होता है 1980 में। उसी तरह 1989 में लेफ्ट और राइट एक हो जाते हैं, सब चीज छोड़ करके अपना सारा, एक तरह से कहा जाए नाराजगी, सारी विचारधारा छोड़कर एक जगह से हराने को लेकर एक रणनीति बनती है। तो यहाँ सारी रणनीति फेल हो जा रही है, क्योंकि आपकी रणनीति बन ही नहीं पा रही है। शरद पवार जो है, शरद पवार अगला टारगेट होंगे, क्योंकि जैसे अभी कह रहे थे रविंदर, तो पहले नीतीश कुमार थे, लालू हैं जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका दिया है उन्होंने 2 बार, 2015 में, 2022 में। इसी तरह शरद पवार ने झटका दिया था उनको महाराष्ट्र में। तो कहीं ना कहीं शरद पवार अगले टारगेट होंगे, क्योंकि शरद पवार आधे तो खत्म हो चुके हैं, जो बचे खुचे हैं कहते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे अगर चुनाव की बात आएगी। जो इमोशनली देखा जाए तो शिवसेना को फायदा होता नहीं दिख रहा है। शिवसेना का पूरा मुद्दा जो था राम मंदिर और हिंदू वाला मुद्दा, वो उनसे खत्म हो चुका है। शरद पवार पूरी तरह से पार्टी उनकी टूट चुकी है, भतीजा पार्टी लेके जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो माहौल है उसमें इंडिया गठबंधन के लिए बहुत स्कोप बच नहीं जाता है। अब ये है, मैंने कहा ना कि वॉक ओवर देना नहीं चाहते हैं लोग। अगर वॉक ओवर दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चुनाव न लड़े और बीजेपी जीत जाए, ऐसी स्थिति है। क्योंकि जनता में जो माहौल है, मुझे तो लग रहा था, दफ्तर में आप बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए, हर कोई मान के चल रहा है। मुझे तो लग रहा था रवि कि अच्छा चुनाव होगा, एक तरफ इंडिया होगा, एक तरफ एनडीए होगा, इधर से मजबूत लड़ाई होगी, उधर से मजबूत लड़ाई होगी, तो जो हम जैसे पत्रकार जो है कमेंट्री करके अपनी दुकान थोड़ी और चलाते रहेंगे। लेकिन अब वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 2004 का चुनाव याद है दीपक जी? 2004 का चुनाव याद है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, रविंद्र इस बात की गवाह हैं, 2004 के चुनाव में मैं आपके साथ था, हारे थे, आपके साथ थे। कैसे हारे थे? क्योंकि आंध्र प्रदेश पूरा साफ हो गया था, जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस को इतनी सीटें दिला दी थी, उत्तर प्रदेश बीजेपी का पूरा साफ हो गया था। तीसरा तमिलनाडु, उन्होंने अलायंस जयललिता से किया, डीएमके से तोड़ के पूरा साफ हो गया। ये 3 राज्य थे जिसके चलते वो लोग हारे थे 2004 का चुनाव। 6 सीटों का अंतर था मात्र बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और वो हारे इसलिए क्योंकि इन सदर्न स्टेट्स ने, खासतौर पर आंध्र प्रदेश, जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इकट्ठा होता था, चंद्रबाबू नायडू बुरी तरह 2004 के चुनाव में आगे थे, और चंद्रबाबू नायडू के दबाव में ही वो मध्यावधि चुनाव कराए गए थे, 6 महीने पहले कराए गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि माहौल बहुत अच्छा है, वाजपेयी जी के नाम के साथ मैं भी निकल जाऊंगा। तो डब्बा गोल हो गया। इसीलिए उसके बाद 2004 के बाद मैंने कई बार प्रधानमंत्री जी से बात की और उन्होंने बोला समय से पहले चुनाव मैं कभी नहीं करवाऊंगा। रविंद्र, क्या कहेंगे आप 2004 के चुनाव को लेकर? 2004 के चुनाव जैसी कोई तस्वीर दिखाई देती है अभी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सॉफ्ट थे, आप तो उनसे लगातार मिलते थे, आप उनसे इंटरव्यू और बातचीत भी करते थे, और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलते हैं। दोनों बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, लेकिन दोनों को सियासत में अपने अपने पैमाने अलग अलग हैं। उनको माना जाता है काफ़ी सॉफ्ट है सियासत में, इनको माना जाता है कि हार्ड है, अपनी बातें या
पार्टी की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं या देश की बेहतरी के लिए। ऐसे में आप एक उदाहरण बता रहा हूँ कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाया गया है, जिसमें राजीव चंद्रशेखर हैं, भूपेंद्र यादव हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, अनुराग ठाकुर हैं, और उसको लगातार देख रहे हैं कौन, जेपी नड्डा और अमित शाह। आप सोचिए कि ज्वाइनिंग कमेटी अभी बन गया है, चुनाव की घोषणा होनी है और ज्वाइनिंग होना शुरू हो गया। जो जगदीश शेट्टार बीजेपी को छोड़ के चले गए थे उनको वापस लाया गया और कल ही उनकी ज्वाइनिंग हुई है। एक तरफ ज्वाइनिंग हो रही है और दूसरी तरफ उस समय 180 जो बीजेपी के सांसद थे 90 हार गए थे, आपको याद होगा, और 50 नए सांसद जीते थे, 140 पहुंचे थे, 139। बीजेपी मोदी शाह के युग में 60% से ज्यादा सीटों को काट दिया जाएगा, ये मान के चलिए। और ये सारे विधायक, सारे मंत्री जानते हैं कि उनकी सीट सुरक्षित नहीं है। केवल गृह मंत्री अमित शाह को छोड़कर, मैं ऑन एयर कर रहा हूं कि गृह मंत्री अमित शाह को छोड़कर किसी की सीट पक्की नहीं है 2024 में, यह मान के चला जा सकता है। ऐसे में जिसके प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी होगी और जिसके प्रति भी सर्वे में खराब रिपोर्ट होगी उसका टिकट कट जाएगा। यह अंतर है 2004 और 2024 के चुनाव में। और यहाँ पर शाइनिंग इंडिया नहीं बल्कि गरीब की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री लगातार केवल गरीब की बात करते हैं। जातियों की बात की तो केवल गरीब, और अब तो राममय है। तो 4 और 24 में बहुत अंतर है। Z News.